हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान शख्सियत आपकी निगाहों के सामने है। आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत मौलाना शिराज मलिक निज़ामी अज़हरी साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन इस कम उम्री के बावजूद भी उन्होंने एक बड़ा काम अंजाम दिया। जामिया अज़हर शरीफ मिस्र से फ़रागत के बाद, बल्कि जब जामिया अज़हर शरीफ मिस्र में मौजूद थे उस वक्त ही इन्होंने इस काम की शुरुआत की थी और उस वक्त से लेकर आज तक इस काम में लगे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खुलूस नीयत की वजह से अल्लाह ने हर कदम पर कामयाबी और कामरानी से नवाजा। वो जो हमारी और आपकी ज़बान में बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा जाता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, उसी के मिस्दाक हज़रत मौलाना शिराज मलिक निज़ामी साहब के जहन में ये बात थी कि बिलखुसूस सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वो रसाइल जो उर्दू में हैं उनको अरबी में जो है ट्रांसलेट किया जाए और उसके बाद उन रसाइल को शाये करके अरब दुनिया तक पहुँचाया जाए, या जो अरबी में है और ज़रूरत है उर्दू में करने की उस पर काम किया जाए, हमारे बुज़ुर्गों की किताबों को शाये किया जाए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अज़हरी साहब क़िबला ने दारुल मलिक फाउंडेशन का एहतमाम किया और मिस्र की सरज़मीन पर उसका ऑफिस बनाया और उसके बाद उलमा की एक टीम तैयार की और टीम तैयार करने के बाद जो है काम का आगाज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी आज तक जामिया अज़हर शरीफ मिस्र से वाबस्ता हैं। अभी आप रिसाला लिख रहे हैं और अनकरीब इंशाअल्लाह आपने जो इरादा किया है कि आप वहाँ PhD का मकाला भी लिखेंगे। हमारी दुआएं हैं, तमाम उलमा इकराम की नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। आपने बहुत मुख्तसर से ज़माने में बहुत बड़ा काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह काम में लगातार लगे हुए भी हैं। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, बासलाहियत आलिम दीन भी हैं, मोहब्बत वाले हैं, अपनों का एहतराम भी करते हैं, बड़े उलमा की बारगाह में जाते हैं, तबादला ख्याल भी करते हैं, मशवरा भी लेते हैं और कबूल भी करते हैं, और ख़ास तौर पर बहुत बाअमल और नेक आलिम दीन है। और ये इनके बाअमल होने की बरकतें ही हैं कि अल्लाह ताला ने इस कम उम्री के बावजूद बड़ा काम लिया है। अल्लाह इनसे मज़ीद बड़ा काम ले। ख़ास तौर पर यहाँ काबिले ज़िक्र बात यह है कि दारुल मलिक फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अब तक बहुत सारे काम हुए हैं। उनमें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र काम ये है कि ये जो किताबें आपको नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर इसमें जो किताबें हैं सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के हवाले से, जिसको हज़रत मौलाना अनवार बगदादी साहब क़िबला ने जो है लिखा, लेकिन इस किताब का सारा काम, इस किताब में तखरीज का काम और दीगर जितना भी काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की निगरानी में दारुल मलिक की तरफ से ही हुआ है। तकरीबन 4 जिल्दें आला हज़रत के हयात व खिदमात पर हैं। उसके अलावा जो रसाइल रज़वियाँ हैं उस पर काम अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मलिक फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम शुरू हो चुका है और हज़रत ने ये इरादा किया है कि इंशाअल्लाह अनकरीब तमाम रसाइल रज़विया को अरब दुनिया तक पहुँचाने के लिए जो उर्दू में है इंशाअल्लाह उन्हें अरबी में किया जाएगा। और बहुत अच्छा काम भी है, ये बहुत खूबसूरत जो है काम भी किया जा रहा है, तखरीज का काम भी है, तर्जमा, हाशिया, जहाँ जिस तरह की जिस चीज़ की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह वो काम किया गया है। और ख़ास तौर पर यहाँ एक किताब और भी है दिमश्क के एक बड़े आलिम दीन डॉक्टर मोहम्मद बशीर अशक़फ़ा के नाम से, जिन्होंने आपके दारुल मलिक फाउंडेशन से जो है राब्ता किया और उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरी किताब है अत्तरीक़ो इलल जन्ना, तो आप कोशिश करें कि इसको उर्दू में कर दें और इंडिया के तमाम लोगों तक उसको पहुँचाएँ। तो ज़रूरत के तहत जो है और उनकी ख्वाहिश पर इस किताब को अरबी से उर्दू में किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बाज़ाब्ता हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जो है लाइब्रेरियों में भी मौजूद है, कुतुब खानों पर भी मौजूद है। ख़ास तौर पर हम यहाँ मरकज़ राजौरी में मौजूद हैं। मरकज़ राजौरी से दारुल मलिक फाउंडेशन का बहुत गहरा और मजबूत ताल्लुक़ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो किताबें आपको नज़र आ रही हैं ये किताबें बतौर तोहफ़ा और हदिया दारुल मलिक की तरफ से हज़रत मौलाना शिराज मलिक निज़ामी अज़हरी साहब की निगरानी में इस लाइब्रेरी को पेश की जा रही हैं।
اور जम्मू कश्मीर या कश्मीर के किसी भी इलाके में दारुल मलिक की किताबें या इस तरह से जो भी मामलात हैं, ताल्लुक़ और राब्ता करना है, तो वो मरकज़ राजौरी से राब्ता कर सकते हैं। आपका ऑफिस जो है मिस्र की सरजमीन पर भी है और हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और ये किताबें मिस्र में भी जो है छपती हैं, हिंदुस्तान में भी छपती हैं। बहरहाल मज़ीद हम और आप हज़रत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हज़रत को तरक्कियाँ अता फ़रमाए, आपकी खिदमात को कबूल फ़रमाए, आपको बुरी नज़र से महफूज फ़रमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फ़रमाए, ज़मीनी आसमानी बलाओं से आपकी हिफाजत फ़रमाए, और जो आपने मज़ीद उम्मत मुस्लिमा तक हमारे बुज़ुर्गों की कुतुब को अरबी में करके पहुँचाने का जो अज़्म मुसम्मम किया है, परवरदिगार आलम उसके लिए गैब से इंतज़ामात फ़रमाए, और जहाँ जो इस मिशन में रुकावटें हैं, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में उन तमाम रुकावटों को दूर फरमाए और आपकी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन्हीं जुमलों के साथ हम अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। हज़रत के लिए आइंदा नेक ख्वाहिशें करते हैं और आपके लिए बेहतरी के मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।